आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या जरूरी होता है? मूलधन। क्या जरूरी होता है? मूलधन होता है। मूलधन के ब्याज उसके बाद में होता है हमारे पास समय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समय। और उसके पास बाद में होनी चाहिए दर। ये तीन चीजें हमारे को अच्छी तरह से समझ में होनी चाहिए। मूलधन किसे कहते हैं? जो रुपए उधार किसी को देते हैं, किसी दर पर ब्याज के रूप में किसी को उधार देते हैं, वो होता है मूलधन। माना कि मूलधन है, कोई व्यक्ति 15,000 रुपए किसी को उधार देता है। कितने हजार? 15,000। समय यानी कि वो रुपए, मूलधन 15,000 रुपए किसी से उधार लिए और वो अगर 7 माह तक किसी को उधार दे दिया, 7 महीने, 7 माह, और दर मान लो 3% है। दर क्या है? 3%। अब देखो मूलधन किसे कहते हैं? यानी कि जो किसी से उधार लिया जाता है उसे कहते हैं मूलधन। समय कितने समय तक दिया है? दर का मतलब है, एक शर्त रखते हैं कि दर, एक तो दर होती है मासिक और एक दर होती है वार्षिक। कई बार क्या है, महीनों पर दी जाती है और कई बार दिया जाता है साल पर, ब्याज साल पर। ये जो शर्त है, ये शर्त के अनुसार ब्याज निकाला जाता है। अगर शर्त मासिक है, शर्त क्या है? मासिक, तो महीने पर ब्याज लगेगा। अगर शर्त वार्षिक हो, शर्त क्या हो? वार्षिक। शर्त वार्षिक हो तो वर्ष के ऊपर उस दर के हिसाब से ब्याज लगेगा। और प्रतिशत हमेशा 100 के ऊपर निकाला जाता है, यानी 100 रुपए पर 3 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। दर का मतलब है 100 रुपए पर 3 रुपए एक्स्ट्रा। जैसे हमारी शर्त है महीने पर, तो महीने के बाद में 3 रुपए एक्स्ट्रा लेगा ब्याज के रूप में। ब्याज के रूप में 3 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, तो ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल के बाद में लिखेंगे उद्धरण चिन्ह। हल के बाद में लिखेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के बाद में हम निकालेंगे सूत्र। ब्याज का सूत्र। ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर। समय गुणा दर बट्टा 100। ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। कौन सा ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है? साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। कौन सा ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है? साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। हमारे पास मूलधन कितना है? हमारे पास साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 15,000 गुणा समय कितना है? 7 गुणा दर कितनी है? दर है हमारे पास 3% और बट्टा 100। सूत्र के अनुसार मान रखते हैं, यानी कि साधारण ब्याज बराबर 15,000 गुणा 7 गुणा 3 बट्टा 100। क्या है? 15,000 गुणा 7 गुणा 3 बट्टा 100। अब इसको कट रहा है तो काट दो, नहीं तो गुणा कर दो। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब कितने हो गए? साधारण ब्याज बराबर कितने? 150 गुणा 7 गुणा 3 बट्टों में कुछ नहीं है, बट्टों में एक है, एक का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 150 गुणे 7 करोगे। 150 गुणा 7, 7 का पहाड़ा 0 बार बोलोगे तो 0, 7 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे, 5 7 35, 35 का 5 आंसर 3, 7 और 3 कितने हो गए? 10 गुणा 3। इसकी गुणा कर ली, यहाँ कितने आ गए? 1050 गुणा 3 करेंगे, गुणा 3। यहां लिखोगे साधारण
ब्याज, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे, यही लिखोगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। 3 का पढ़ा 0 बार बोलोगे तो 0, 3 का पढ़ा 5 बार बोलोगे 3 पंजे 15, 15 का 5 असल 1, 3 का पढ़ा 0 ऊपर वाला जोड़ना तो 1, 3 का पढ़ा 1 बार। कितने हो रहे हैं साधारण ब्याज? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3150 रुपए। कितने हो रहे हैं? 3150 रुपए क्या हो रहा है? ब्याज हो रहा है। यानी कि 15,000 रुपए का 7 महीने में 3% दर से ब्याज कितना होता है? 3150 रुपए, यानी 3150 रुपए इसका क्या हो रहा है? ब्याज। अब क्या है, ब्याज के बाद में एक बात और पूछी जाती है, मिश्र धन। क्या पूछी जाती है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? मूलधन 15,000, मूलधन कितने हो गए? 15,000 प्लस ब्याज कितना हो रहा है? 3150। इन दोनों को जोड़ेंगे 15,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 15,000 और 3,000 18,000, 18,150, 18,150 रुपए। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। ब्याज के बाद में मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन का मतलब 15,000 रुपए किसी ने उधार दिए तो 7 और 3% दर से दिए, 7 महीने बाद में वो टोटल रुपए कितने लेगा? वो होगा मिश्र धन। यानी 15 दिए थे और अब कितने लेगा वो? 18,150 रुपए लेगा। इस प्रकार से ब्याज निकाला जाता है। एक सवाल और देखते हैं। देखो, साधारण ब्याज। माना कोई मूलधन है 20,000, मूलधन है तुम्हें मूलधन है 20,000 रुपए, समय है 18 माह, ठीक है। दर है वो है, अब की बार है 4%। दर कितनी है? 4%। मूलधन कितना है? 20,000 रुपए। समय कितना है? 18 माह। दर कितनी है? 4%। इसको हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल। उसके बाद में उद्धरण चिन्ह। हल के बाद में क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। हल करने के बाद में हम क्या लिखेंगे? सूत्र। ब्याज का क्या लिखेंगे? सूत्र क्या है? सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। अब क्या है हमारे पास? मूलधन कितना है? मूलधन है हमारे पास 20,000। मूलधन है हमारे पास 20,000। समय कितना है हमारे पास? समय है 18। दर कितनी है? 4%। बट्टे क्या लिखोगे? 100। यहां क्या लिखोगे? ब्याज, साधारण ब्याज यही लिखोगे, साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज बराबर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब क्या बच गया है, यहाँ नीचे एक बच गया, ऊपर 200 गुणा 18 गुणा 4 ये बच गए 200 गुणा 18, 200 गुणा 18। इसको इससे क्या करनी है, गुणा करनी है। 18 का पाड़ा 0 बार बोलोगे तो 0 आएगा, 18 का पाड़ा 0 बार बोलोगे तो क्या आएगा, 0। 18 का 18, 18 दुआ 36, 18 दुआ 36 गुणा कितना करोगे 4। यहां क्या लिखोगे, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है। अब क्या करोगे, 3600 गुणा 4 करो, यहां लिखोगे साधारण ब्याज बराबर 4 का पाड़ा 0 बार बोलोगे तो 0, 4 का पाड़ा फिर 0 बार बोलोगे तो 0, 4 का पाड़ा 6 बार, 6 चौके 24, 4 का पाड़ा कितनी बार बोलना है, 6 बार। 4 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 24 का क्या आएगा, चौक का हंसल कितनी लगेगी, 2, 24 का चौक का हंसल 2। 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 6 बार। 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 6 नहीं सॉरी 4 का पाड़ा बोलेंगे 3 बार, 4 का पाड़ा बोलेंगे 3 बार। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 12 और 2, 12 और 2 कितने हो गए, 12 और 2 14। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। 20,000 रुपए का 18 महीने समय पर 4% दर से कितने होते हैं, 14,400 रुपए। यहां आप क्या करोगे, रुपए रुपए रुपए, ठीक है। अतः क्या लिखोगे, अतः 20,000 रुपए का 4% दर से 18 माह का साधारण ब्याज होगा, कितना होगा, यानी कि 14,400 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। दिख रहा है, दिख रहा है, नीचे कर ले, यानी 14,400 रुपये, 14,400। 20,000 रुपये का 4% दर से 18 माह का साधारण ब्याज होगा कितना, 14,400 रुपये। अब इसका क्या निकालना है, मिश्र धन। क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा नहीं सॉरी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है, 20,000, कितना है, 20,000 रुपये प्लस ब्याज कितना है, 14,400, 14,400 बराबर कुल कितने हो गए, 34,400। कितने हो गए, 34,400 रुपये। समझ में आया। इस प्रकार से हम मूलधन समय और दर से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं और मिश्र धन भी निकाल सकते हैं।